बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मुझे इस किचन में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। चिकन स्प्रिंग रोल की इंतहाई मज़ेदार और यूनिक रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। यूनिक क्यों है वो पूरी वीडियो देखकर पता चलेगा। रोज़ में रेस्टोरेंट जैसा मज़ेदार जायका वो भी घर पर डेवलप करने का प्रोसीजर इतना आसान भी हो सकता है, ये आप खुद से पूछेंगे, गारंटी देता हूँ। भाई आगे आ जाओ। जिस खास इंग्रेडिएंट का मैंने जिक्र किया उसको शामिल करने के बाद मसालों की लंबी फहरिस्त या सोया सॉस जैसी चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट अपने आप में मसालों और जायके का बेहतरीन फ्यूजन है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है ना मज़े का रोल। तो जनाब, आज की वीडियो चुन्नू मुन्नू छोटू मोटू प्यारे प्यारे स्नैक लवर्स बच्चों के लिए, लेकिन मेरे जैसे बड़े भी तो फूड लवर्स हो सकते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। आइए अल्लाह ताला का पाक नाम बार बार लेकर शुरू करते हैं। चलें जी, ये हमारे पास सामान मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शिमला मिर्च खोल के देखते हैं उसको। परतें ऑर्डर कर दी थी ना, आ गई ना? वो दिखाओ तो परतें हैं किधर, कितनी मंगवाई हैं? आधा किलो मंगाए हैं आपके लिए, ये आधा किलो बनते हैं। उस हिसाब से हमारे पास हाँ ठीक है। गोभी का क्या सीन है? हाँ, ये मैंने गोभी निकाल लिया, अब मैं इसको वॉश करके लाती हूँ। सही दिखाओ। हाँ तो ये बेहतरीन है बेहतरीन। हमारी गोभी, हम इसको वॉश करके लाते हैं। गोभी बहू। गोभी बहू। तो जनाब, 1.5 पाव की शिमला मिर्च चॉप कर ली गई है। उसके बाद 1.5 पाव की हरी प्याज आई है, इसको भी बारीक चॉप कर लेंगे इस शक्ल में। और दूसरी जानिब ये हमारे पास मुर्गी है, तकरीबन 3 पाव, इसको भी बॉयल कर लेंगे धो लेने के बाद नमक के पानी में। ये 1.5 पाव आलू हैं, जैसे हमारा ये टेडपोल मेंढक का बच्चा छील रहा है। तेज तेज हाथ चलाएंगे भाई। ठीक है जनाब, ये आलू उछल दिए हैं और मुर्गी के साथ एक ही पैन में, चूँकि दोनों का सिमिलर टाइम है बॉयलिंग का, तो उबाल लेंगे। ये पड़ गई है मुर्गी, आहिस्ता आहिस्ता छीटे ना है तुम्हारे ऊपर। ये आ गया आलू, इसमें 1 चाय का चमचा नमक भी शामिल कर देंगे, चूँकि इसकी यखनी भी मिल जाएगी हमको पीने के लिए, तो ज़्यादा नमक ना हो जाए। ये पड़ गया नमक। मैक्सिमम 15 मिनट का दौरानिया इसका उबलने का। और दूसरी जानिब मटर हमारे पास हैं, इनको भी उबाल लेंगे नमकीन पानी में। तो ये पड़ गए हमारे मटर, इनको 20 मिनट लगते हैं। ये पड़ गया पानी और ये पड़ गया आधा चाय का चमचा नमक। तकरीबन 1 पाव की बारीक चॉप की हुई बंद गोभी पड़ जाएगी इस शक्ल में। लीजिए जनाब, मटर उबल गए अल्हम्दुलिल्लाह, इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको लगा देंगे साइड पे। दूसरी तरफ मुर्गी चेक कर लेते हैं जी। हाँ, ये तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आलू भी टूटना शुरू हो गए, इसका मतलब है आलू भी गल गए हैं। चलें जी, गर्मा गर्म यखनी तैयार हो गई है। सर्दियां हैं तो कौन फेंकेगा इसको, और क्यों फेंका गया, ये तो हम पिएंगे काली मिर्चें डाल के। वाह। और दूसरी जानिब हमारा टेडपोल यखनी कप में डाल के तैयार बैठा है। सुभान अल्लाह। ग्लास पी नहीं दिया। हाँ, नज़ला था वो भी आहिस्ते आहिस्ते ठीक हो रहा है। काली मिर्च डाली है किसी भी? मैंने काली मिर्च डाली। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे भी तो चेक कर रहा हो कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीधे हाथ से शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इट्स अ प्रॉपर चिकन स्टॉक फुल ऑफ चिकन एंड पोटैटोस फ्लेवर अल्हम्दुलिल्लाह। अब जनाब ये वाला जो सब्जियां हैं उनको सौते कर लेते हैं। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करके उसमें डालेंगे गोभी बहू, और ये हमारी शेफ़ हैं बरीना हुसैन, मिस टेडपोल। और ये पड़ गई है शिमला मिर्च। इस बात का ध्यान रखिएगा कि फ्लेम लो होनी चाहिए,
वरना ज़्यादा पक जाने के सबब जब सब्ज़ी नरम हो जाती है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। ये ख़ास स्टेप है, ध्यान रखिएगा। और चूँकि एज़ ए स्नैक इसको इस्तेमाल किया जाता है खाने में, तो रोल जितना क्रिस्पी होता है और सब्ज़ियाँ क्रंची होती हैं, वो उतना ही मज़ा दुबाला हो जाता है खाने का। तो ये मिक्स हो गई हैं सब्ज़ियाँ। अब ये पड़ गए जी मटर, जिनको नमक के पानी में उबाल लिया था और नरम कर लिया था। और मटर शामिल कर लेने के बाद हार्डली 30 सेकंड के लिए इसको लो फ्लेम के ऊपर रख कर मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें यकजा हो जाएं। बेटा चमचा ऐसा चलाना, वरना ऐसा ना हो मटर उछल के तुम्हारे ऊपर चिपक जाए। तो ये आ गई हमारी उबली हुई मुर्गी और आलू। इसको बारीक बारीक स्ट्रेट कर लेते हैं जी। और ये ले रही हैं कुकिंग क्लासेस मैडम बरीना। क्या कहेंगी आप, मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। मेरी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रही है बनाने की, क्योंकि मैं नॉर्मल दाल भी तो आती ही नहीं किचन में, जब मम्मा पकाती हैं अब इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है। चलें अगले साल से इंशाल्लाह ताला फिर हम आपके हाथ का खाएंगे, सही है? तो जनाब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, इसलिए किचन सीजर की मदद से इसको श्रेडिंग करके मज़ीद बारीक कर लिया चिकन को। ये देख सकते हैं आप। चलें जी, चिकन हमारी तैयार हो गई। अब इसमें शामिल करते हैं ये वाले आलू। आलू मैश करने वाला जो ये टूल है लकीली हमारे पास अवेलेबल था, तो इसकी मदद से मुर्गी और आलूओं को मज़ीद मैश करके यकजा कर लेंगे। और इसके बाद इसको शामिल कर देंगे जो सब्ज़ियाँ हमने सौते कर ली थी पहले से ही। ये पड़ गया आलू और मुर्गी। फ्लेम बंद है, ये ध्यान रखिएगा। और हम सारी चीज़ों को यकजा कर लेंगे। और जनाबे वाला वक्त हुआ चाहता है वो ख़ास इंग्रेडिएंट शामिल करने का। तो वो इंग्रेडिएंट क्या है जल्दी आपको बता देता हूँ। आपके घर में आने वाले जो नूडल्स हैं, उसका जो भी टेस्ट मेकर उसमें से निकलता है, चिली हो या चटपटा हो, वो उसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से चटपटा रखते हैं, तो चटपटा वाला हमने टेस्ट मेकर इसमें शामिल कर दिया है। कितना आसान है ये। तो ये वो तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने आम से चिकन स्प्रिंग रोल को मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चटपटे स्प्रिंग रोल में तब्दील कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप इसको चटपटा करना चाह रहे हैं तो बीच में आप चिकन पाउडर, थोड़ा सा नमक और पिसी हुई काली मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। ये हम चूँकि चटपटा खाते हैं इसलिए मैंने ऐड कर दिया, वरना आप ना भी चाहें तो ना करें। तो ये पड़ गया तेल। अब इसमें शामिल करेंगे अंडा। 3 अंडे में शामिल कर रहा हूँ खागीने की शक्ल में। ये आप देख सकते हैं। अब चमचा मार के इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी खागीने वाली शक्ल हमें मिल जाए। ठीक है ना, अभी आप देख सकते हैं अंडे की शक्ल निकल आई है। अब इसमें सारी चीज़ें दोबारा से शामिल करके इन सब को यकजा कर लेंगे। और एक और कारआमद तरकीब टिप के तौर पर बता रहा हूँ कि जब ये फिलिंग ठंडी हो जाएगी उसके बाद आप अपने रोल्स फिल करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि रोल्स ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं। तो ये पड़ गई है जी हरी प्याज। और आखिरकार रोल को फिल करने का मरहला आ चुका है। तो आटे की लई घोल लेते हैं। सादा आटा है ये, इसको ठंडे पानी में घोल लेंगे इस तरह से। इसकी कंसिस्टेंसी क्या है वो अपने हिसाब से आपने चेक करना है। ये आप देख सकते हैं, इतना गाढ़ा हो तो वो आसानी से लेप के तौर पर उस पर मल के रोल चिपक जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब वाला ये फिलिंग मुकम्मल तौर पर फिलअप कर दी है। ये शक्ल निकल आई है रोल्स की। अब इसको कर लेते हैं फ्राई। शैलो भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हम करेंगे शैलो फ्राई। और चारों तरफ से इसको सुनहरा ब्राउन कर लेने के बाद, यानी गोल्डन ब्राउन जिसे कहते हैं, तल के टिश्यू पेपर पर सोख करके सर्व कर लेंगे। सुभान अल्लाह। और सबसे ख़ास बात यह है कि आने वाले हैं रमज़ानुल मुबारक। तो ये रोज़ आप एज़ फ्रोज़न आइटम अपने चिलर बॉक्स में रख कर रमज़ान भर इस्तेमाल करके इफ्तारी में खा सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
ये देख सकते हैं आप, गरम गरम स्टीम निकल रही है। और ये हमारा टैडपोल रोल खाकर हमें बताएगा कि कैसे लगे इसको, जो कि इसकी फरमाइश पे पकाए गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या बात है। तो जनाब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे मज़े के व्लॉग्स और यमी यमी रेसिपीज़ आपको वक्तन फ़क्तन मिलती रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। लाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।